कि है नहीं फिर भी हम लोग सपोज करते हैं कि वो चीज़ मानी जाती है, उसको हम लोग स्यूडो कहते हैं। इसीलिए नाम के आगे लिखा हुआ है सेमी। सेमी का मतलब होता है आधा अधूरा, मतलब है नहीं फिर भी हम मानेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपनी दैनिक जीवन में ले लीजिए, चूँकि मेट्रिक स्पेस कहीं नहीं गया, आपके दैनिक जीवन से कोरिलेट करता है, इसलिए दैनिक जीवन से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपने अक्सर सुना होगा भूत प्रेत के बारे में, ठीक है। लोग कहते हैं भाई आपने कभी देखा कि वो आपके बगल में आके बैठे, आपके साथ खाए पिए, या ऐसी कभी कोई घटना घटित हुई? नहीं, फिर भी लोग एग्जिस्टेंस मानते हैं कि ऐसा होता है, एविल्स होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं या आत्माएं होती हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है फिर भी आप उसको दुनिया में एग्जिस्ट मानते हैं। कब्रिस्तान बने हुए हैं, घाटें बनी हुई हैं, किसी भी नॉर्मल आदमी से कह दिया जाए कि रात के समय 12 बजे चले जाओ तो वो जा नहीं पाएगा, है ना ये चीज़। तो होता क्या है कि स्यूडो का मतलब होता है फेकनेस, है नहीं फिर भी आप सपोज करेंगे कि वो चीज़ पाई जाती है, होती है, उसको स्यूडो कहते हैं, स्यूडो मैट्रिक स्पेस। और इसको नाम देते हैं सेमी मैट्रिक स्पेस। सेमी का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या ऐसी बात होती है कि जिसकी वजह से इसको ऐसा कहा जाता है, क्या चीज़ इसमें ऐसी पाई जाती है। आपने मैट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, फिर भी हम इसको मैट्रिक स्पेस कहते हैं। सब कुछ मैट्रिक स्पेस वाला होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सेटिस्फाई नहीं हुई। दरअसल हुआ क्या, जब मैट्रिक स्पेस के बारे में चर्चाएं होने लग गई, लोगों ने अलग अलग चीज़ों को उठा करके मैट्रिक स्पेस प्रूफ कर दिया, तब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई गई जो वास्तव में मैट्रिक स्पेस नहीं बनाती थी, या वो मैट्रिक स्पेस की किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती थी। तो अब सवाल ये उठा कि भाई हमारे पास तो 4 चीज़ है, 4 चीज़ में से 2 सेटिस्फाई हो 2 ना हो, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उन्होंने उसको सेमी मैट्रिक कहा, मतलब स्यूडो मैट्रिक कहा, कि आपको देखने से लगेगा कि वो मैट्रिक स्पेस है लेकिन वास्तव में वो मैट्रिक स्पेस होता नहीं है। इसको कहते हैं स्यूडो मैट्रिक स्पेस। जैसे X हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, D X क्रॉस X से R के बीच में कोई मैपिंग है, ठीक। इस तरीके से कि 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है नॉन नेगेटिव कंडीशन, मतलब बोलिए dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। दूसरी होती है नल कंडीशन, नल कंडीशन में क्या होता है, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x सच दैट, बोलिए dxy इज इक्वल टू 0 if and only if x is equal to y and x is equal to y, this implies dxy is equal to 0। दोनों ही बात होती है। तीसरा होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, for every x, y belongs to x such that dxy is equal to dyx। और M4 होती है चौथी प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कितने एलिमेंट्स, x, y, z belongs to x such that dxy less than or equal to dxz plus dzy, ठीक है। अब देखिए ये 4 प्रॉपर्टी तो मैट्रिक स्पेस की हो गई। अगर ये प्रॉपर्टी में ये आ जाए, इस प्रॉपर्टी में ये चीज़ आ जाए, ये हट जाए, 1 2, कितने डिस्टरबेंस आए, 2,
4 में से 2 निकला 2, सेमी। तो इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोमेट्रिक स्पेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x की जगह आर स्क्वायर ले लीजिए। आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर क्रॉस आर। ठीक। डी मैपिंग होगी आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर। ठीक। सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x किसका एलिमेंट है, x का। तो यहाँ पे x किसका एलिमेंट होगा, जब x आर स्क्वायर का एलिमेंट होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा। y यहाँ किसका एलिमेंट है, x का। जब y भी x मतलब आर स्क्वायर का एलिमेंट होगा तो वो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक। x की जगह अब हम लिखेंगे x1 x2, y की जगह लिखेंगे y1 y2। ठीक। इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस y1। जहाँ x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। ठीक। अब इसमें नॉन नेगेटिव कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी क्योंकि मॉड वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दूसरा वाला देखिए M2, लेट x इज इक्वल टू 2,3 एंड y इज इक्वल टू 2,5 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक। सच दैट देखिए डी एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू, मिलेगा आपको डी एक्स की जगह मिलेगा 2,3, वाई की जगह मिलेगा 2,5। ठीक। 2,3 2,5 इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस y1, x1 माइनस y1 विच इज इक्वल टू 0। दिस implies that dxy is equal to 0, but ये इम्प्लाई नहीं करता है। इसका क्या मतलब होता है कि dxy यदि 0 हो तो ये इम्प्लाई करेगा x डज नॉट इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, x y के बराबर होगा या x y के बराबर नहीं होगा। डज नॉट इम्प्लाई x इज इक्वल टू y या इम्प्लाई x डज नॉट इक्वल टू y। दोनों में अंतर समझिए। ये x बराबर y नहीं देता है, ये x बराबर y नहीं देता है, ये x y के बराबर नहीं है देता है। ठीक है। बट अब आप हमको ये बताइए क्या 2,3 2,5 के बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्लॉट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो dxy इज इक्वल टू 0 implies x does not equal to y. This implies x does not equal to y. Hence dxy is equal to 0 implies x does not equal to y. तो इस केस में इसको बोलते हैं
स्यूडोमेट्रिक स्पेस। ठीक है, लिखिए देखिए, लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then a real valued mapping, then a real valued mapping D such that x cross x से R, D such that x cross x से R is said to be pseudometric on capital X if it satisfy the following condition. If it satisfy the following condition, चारों उतार लीजिए। अब क्लास इतने ही बजे से रहेगा, 6 बजे से, ठीक है। और संडे ऑफ रहेगा, मंडे को आपका स्टैट्स भी शुरू हो जाएगा। हो गया? नीचे से लिखिए, इफ डी इज स्यूडोमेट्रिक ऑन कैपिटल एक्स, इफ डी इज स्यूडोमेट्रिक on capital X, if D is pseudometric on capital X, then the system X comma D is called pseudometric space. एग्जाम्पल लिखिए, लेट x is equal to r square is equal to r cross r, then a real valued mapping
then a real valued mapping D such that r square cross r square to r defined by dxy लिखिए, where लिखिए, ये दोनों लाइन लिखिए। डालिए इसका प्रूफ। प्रूफ देखिए, लेट आर स्क्वायर बी द सेट ऑफ real numbers then the real valued mapping D defined as then the real valued mapping D defined as dxy उतारिए, नीचे से लिखा करिए, अगली लाइन से, बगल से नहीं लिखते हैं डेफिनेशन कभी भी। बेटा ये बीच में कॉमा है, मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी डी एक्स कॉमा वाई। ठीक, नीचे से लिखिए देन M2 उतार लीजिए, केवल इसमें M2 ही प्रूफ करके दिखाते हैं। कल पढ़ा था मॉड्यूलस वैल्यू फंक्शन, घर जा करके नहीं, भूल गई। लिखिए हेंस आर स्क्वायर कॉमा डी फॉर्म्स अ स्यूडोमेट्रिक स्पेस। हेंस आर स्क्वायर कॉमा डी फॉर्म्स अ स्यूडोमेट्रिक स्पेस। स्यूडोमेट्रिक की डेफिनेशन एग्जाम में आती है।
नेक्स्ट देखिए इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस, ये भी खूब पूछा जाता है। इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस देखिए इक्लूडियन आपका, इक्लूडियन का नाम अच्छा कभी सुनी है? कब? मैथमेटिशियन है। फिर और क्या चीज़ में सुना है? क्या चीज़ का? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इक्लूडियन ने यही काम किया, ध्यान से देखिएगा। जब भी हम आपसे बोले थे कोई भी मैट्रिक स्पेस आए तो तीन चीज़ दिमाग में रखनी है, क्या क्या? x, d कहाँ से कहाँ तक होगा और d को डिफाइन करने का तरीका। इन्होंने x की जगह लिया r स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है d कहाँ से कहाँ तक होगा? r स्क्वायर क्रॉस r स्क्वायर टू r, सच दैट, ध्यान दीजिए, dxy इज इक्वल टू d x एलिमेंट होगा r स्क्वायर का, y भी एलिमेंट होगा r स्क्वायर का। x कहाँ का एलिमेंट है? ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा। y कहाँ का एलिमेंट है? तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा। तो d ब्रैकेट x की जगह x1 x2, y की जगह y1 y2 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। ये इक्लूडियन था। अब आपको प्रूफ करना है कि ये d मैट्रिक बनाएगी। मैट्रिक बनाएगी मतलब उन चारों प्रॉपर्टी को क्या करेगी? सेटिस्फाई। देखिए 2 डायमेंशन है ये, कल तक x की जगह r लेती थी मतलब 1 डायमेंशन था। ठीक है, लिखिए लेट x इज इक्वल टू r स्क्वायर बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then the real valued mapping, then the real valued mapping d such that r square cross r square to r defined by नीचे से dxy की वैल्यू लिखिए। हो गया। वेर हो गया, नीचे से लिखिए देन D forms a metric on capital X, then D forms a metric on R square
known as Euclidean metric, known as Euclidean metric, and the system r square comma d, and the system r square comma d is known as Euclidean metric space. ठीक है, कोई इस पर डाउट? एग्जाम में याद करने का तरीका 1 डायमेंशन में यूजुअल है, डिस्क्रीट है, 2 डायमेंशन में स्यूडो है, यूक्लिडियन है, एक और हम बताएंगे। तो ऐसे ही उंगली पे याद करिएगा, पहले 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, n डायमेंशन, इनफाइनाइट डायमेंशन, मतलब सीक्वेंस। ठीक है, फिर सबका हम बताएं आपको कि जनरली जो चेंज होता है वो क्या चेंज होता है, M4 चेंज होता है। ठीक है, तो वो M4 एक दिमाग में रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए और बाकी सारे क्वेश्चन का प्रूफ रहता है। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा हम लोग तुरंत अप्रोच करेंगे ओपन स्पेयर पे, वहाँ से असली मेट्रिक स्पेस की शुरुआत हो रही है। वहाँ से अगर आपका एक लेक्चर छूटा तो आप समझ लीजिए क्या फ्लैट है, फिर मतलब उसमें इतनी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चल रहा है। असली मेट्रिक स्पेस ओपन स्पेयर से ही शुरू होगा। ओपन स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ऐसे करते करते 4 महीना क्लास चलेगी और तब जा कर के आपका पहला चैप्टर ख़त्म होगा। दूसरा चैप्टर आपका 3 घंटे का है, तीसरा चैप्टर आपका 2.5 घंटे का है, पूरा फर्स्ट सेक्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद आप लोग सेकंड सेक्शन पे जाएंगे। सेकंड सेक्शन को पढ़ाने में 1.5 से पौने 2 महीना लगता है, बस इतना ही कोर्स है आपका। देखिए प्रूफ, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, M1। M1 क्या है आपका, नॉन नेगेटिव कंडीशन। ऑप्शनल पेपर क्या लिया, कुछ नहीं अभी। नॉन नेगेटिव कंडीशन कितने एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। देन देखिएगा, यहीं से खोजते हैं। देन x1 माइनस y1। अच्छा चलिए हमको ज़रा एक बात बताइए, चारों में अंतर बताइए। एलिमेंट्स है, ठीक है। ये नीचे वाला वेरी गुड एलिमेंट्स है, ऊपर वाला ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट होता है आर स्क्वायर का, ये एलिमेंट होता है आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का मतलब आर क्रॉस आर, इसका मतलब पहला वाला आर का एलिमेंट, दूसरा वाला आर का एलिमेंट, पहला वाला आर का एलिमेंट, दूसरा वाला आर का एलिमेंट, मतलब ये भी आर का एलिमेंट, ये भी आर का एलिमेंट, ये भी आर का एलिमेंट और ये भी आर का एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा। ऑर्डर्ड पेयर वाले आर स्क्वायर के एलिमेंट, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के जो अंदर पाए जा रहे हैं वो सब आर के एलिमेंट। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x1 कॉमा x2 कॉमा y1 कॉमा y2, ये सब कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, आर के। ठीक है, कल बताया था 2 रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी एक रियल नंबर होता है, 2 रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी एक रियल नंबर होता है। दिस इम्प्लाइज दैट किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव नहीं होता है तो क्या मतलब होता है, पॉजिटिव या ज़ीरो। ठीक इसी तरह से इस रियल नंबर का भी स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा मतलब पॉजिटिव मतलब ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट दोनों पक्षों को जोड़ दीजिए
तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, LHS को LHS में जोड़ दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 0 डबल 0, क्या होता है 0। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वैल्यू किसके बराबर है, dxy के, तो dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखिए, नल कंडीशन M2, नल कंडीशन कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, 2। लेट x इज इक्वल टू x1 x2 एंड y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। क्लियर है। फिर अपने मन से मानते हैं कि dxy किसके बराबर होगा, 0। ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने पास से मान करके चलते हैं कि dxy इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट dxy इज इक्वल टू 0 होने का मतलब अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर्स का योग 0 के बराबर है तो ऐसा केवल तभी होता है जब वो नंबर अलग अलग किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अगर ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर लिया गया है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर लिया गया है, दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 0 के बराबर, इसका मतलब वो दोनों संख्याएं अलग अलग किसके बराबर रही होंगी, 0 के बराबर रही होंगी। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x1 is equal to y1 and this implies that x2 is equal to y2। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो मिलेगा x1 x2 is equal to, x1 किसके बराबर है, x1 की जगह y1, x2 किसके बराबर है, y2, तो x2 की जगह y2। दिस इम्प्लाइज दैट x is equal to y। ठीक, हेंस dxy इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। अब उल्टा देखिए, x इज इक्वल टू y का मतलब x का मान यहाँ रख दिया, y का मान यहाँ रख दिया। यहाँ की हेल्प से दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में केवल तभी बराबर होते हैं जब पहला स्लॉट पहले के बराबर होता है और दूसरा स्लॉट दूसरे के। ये चीज़ दोनों तरफ से y1 को घटाएंगे तो x1 माइनस y1, इधर घटाएंगे तो y1 माइनस y1 दैट इज 0, x2 माइनस y2, y2 माइनस y2 दैट इज 0। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तब भी 0, स्क्वायर रूट ले लेंगे तब भी 0। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इस तरीके से आएगी, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है। दस null condition is satisfied। ठीक, तीसरा है आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2, y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, सच दैट, शुरुआत कहाँ से करते हैं, वेरी गुड, सच दैट dxy
इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट dxy इज इक्वल टू अंडर रूट, चलिए बताइए भाई, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के। dxy इज इक्वल टू xy था तो x1 y1, y1 x1 है तो dyx। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। इन तीनों में कोई दिक्कत? लिखिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट आर स्क्वायर बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट आर स्क्वायर बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी लेंगे तो क्या होगा? हाँ, एलिमेंट नहीं होगा तो डिस्टेंस नहीं मिलेगी, डिस्टेंस नहीं होगा तो मैट्रिक नहीं होगा, मैट्रिक नहीं होगा तो मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। लेट आर स्क्वायर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड a real valued mapping d such that r square cross r square to r defined by, ये पूरा लिखिए, dxy is equal to इसके नीचे से लिखिए, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग अ मेट्रिक स्पेस, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग अ मेट्रिक स्पेस is given below। उतारिए,
हो गया। अब है आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, कितने एलिमेंट्स लेंगे? फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2, y इज इक्वल टू y1 y2, z इज इक्वल टू z1 z2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करते हैं इसमें? dxy से ना। हमने आपसे कहा था सबका M4 अलग अलग तरीके से लगेगा। ठीक है, अब जरा सा सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमको सिद्ध करना है dxy इज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि ये ऑलरेडी सत्य है, मतलब ये ऑलरेडी ट्रू है, और इसको ट्रू मान करके कोई ऐसी चीज़ प्रूफ कर दीजिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए मिला क्योंकि ये चीज़ सही होगी। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मिलता तो उसका मतलब ये चीज़ गलत होती है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, जो हमको प्रूफ करना है हम उसी को लेकर के चलते हैं और लास्ट में एक यूनिवर्सल ट्रूथ दिखा देते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए मिला क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ सत्य थी। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मिलता तो ऊपर वाली चीज़ गलत होती। ठीक है, लेट देखिएगा, लेट dxy लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy। ठीक, दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत? फिर देखिए, x और y यहाँ पे है, x और y यहाँ पर है, किसकी कमी है? z की। z को इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे भी z की कमी है, चूँकि सेकेंड स्लॉट है तो x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए, लेट अस एज्यूम x1 माइनस z1 की जगह a पुट कर रहे हैं, x2 माइनस z2 की जगह b पुट कर रहे हैं, ताकि बार बार इतना हमको लिखना ना पड़े। z1 माइनस y1 की जगह c पुट कर रहे हैं, z2 माइनस y2 की जगह d पुट कर रहे हैं। आपने कहा था
कि x और y आर स्क्वायर के एलिमेंट है, इसका मतलब x1, x2, y1, y2 आर के एलिमेंट है। तो दो आर के एलिमेंट का मतलब दो रियल नंबर को जब घटाते हैं तो क्या मिलता है? रियल नंबर। तो ए बी सी डी सारे के सारे किसके एलिमेंट होंगे? रियल नंबर। ठीक, दिस implies that x1 minus z1 that is a plus z1 minus y1 that is c का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 दैट इज b प्लस z2 माइनस y2 दैट इज d का होल स्क्वायर। ठीक, लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस z1 दैट इज a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में प्लस अंडर रूट z1 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट में। एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट हटे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। ठीक, कराइए। कराइए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या आएगा? a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर दैट इज रूट हटेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट हटेगा मतलब c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू अंडर रूट। ठीक, दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट ओपन कराइए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2bd। ठीक, लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर से। ठीक है, a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर आपस में कैंसिल, बचेगा आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट 2 कॉमन ले लीजिए आएगा ac प्लस bd इज लेस देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। चलिए देखिए 2 से 2 तो कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते ही आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ में आएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट करवाइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब a b c d लेस देन और इक्वल टू मल्टीप्लाई कराइए a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक, जो कट रहा है काट पीट दीजिए a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर कट जाएगा, सबको एक तरफ शिफ्ट करिए
तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर ये वाला टर्म प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये उधर आएगा माइनस 2ab चूँकि इधर मुंह ओपन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इधर की तरफ मुंह ओपन है, सबको इधर भेजे हैं इसलिए ये मुंह ओपन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2AD इंटू BC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। किसका फॉर्मूला होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपने देखा था कि ए बी सी डी रियल नंबर, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर, मतलब ए डी भी रियल नंबर, बी सी भी रियल नंबर, दो रियल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं रियल नंबर, उसका स्क्वायर करते हैं तो भी रियल नंबर, और कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि ये चीज़ सत्य थी। अगर ये सत्य नहीं होता तो ये भी सत्य नहीं मिलता। विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू, हैंस ट्रायंगुलर inequality property is satisfied। ठीक है, उतारिए। इसके नीचे से लिख लीजिएगा, फ्रॉम अबव 4 प्रॉपर्टीज इट इज क्लियर दैट D forms a metric on R square known as Euclidean metric and the system R square comma D known as Euclidean metric space।